कॉलेज के गेट के अंदर हम लाइफ को नचाते हैं और कॉलेज के गेट को पार करते ही लाइफ हमें नचाने लगती है। आज हम पहुंच गए हैं एक और कॉलेज के गेट पर। आपको दिखाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आईपी कॉलेज फॉर वुमेन में क्या है खास और क्यों ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 कॉलेजों में शुमार हुआ है, सब दिखाएंगे। तो फिर क्या तैयार है आप, चले कैंपस। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, ये कॉलेज 1924 से बना हुआ है। इस कॉलेज की खासियत ये है कि ये हेरिटेज बिल्डिंग भी जरूर है, लेकिन यहाँ की जो फैसिलिटीज हैं, जो टेक्निक है, वो काफी मॉडर्न है। यहाँ पर नए नए जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, उनकी वजह से इस कॉलेज ने अपनी एक अलग खास पहचान बनाई है। यहाँ लड़कियों की पढ़ाई को और ज्यादा तवज्जो देने के लिए कई तरह की फैसिलिटीज दी जाती है। आइए आपको इस कॉलेज के दौरे पर ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि आखिर इस कॉलेज में ऐसा क्या है खास कि ये शामिल हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 कॉलेजों में। आईपी कॉलेज के बारे में और जानते हैं और बात करते हैं कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं। हमारे साथ इस वक्त पूर्वी हैं जो यहाँ से पढ़ चुकी है। इस कॉलेज के बारे में और ज़्यादा बताएंगी, जो अंदर की चीज़ है वो भी हम इनसे जानते हैं। पूर्वी, अगर हम आईपी कॉलेज की बात करें तो रेपुटेशन बहुत अच्छी है, वेबसाइट्स पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ की बात की गई है, लेकिन यहाँ एज ए स्टूडेंट आपने क्या देखा आईपी में? एज अ स्टूडेंट जो यहाँ पे ऐसे बोला गया था, वी ऑलमोस्ट गॉट सारी फैसिलिटीज़ मिली थी, बट देर आर सम फैसिलिटीज़ जो इतना भी नहीं था, लाइक मेडिकल फैसिलिटीज़ और समथिंग, बट अदरवाइज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 3 years हैव बीन वेरी गुड। गर्ल्स कॉलेज में थोड़ा सा ये रहता है कि शायद मज़ा कम होगा, मौज मस्ती कम होगी कोएड के मुकाबले, तो ये ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपको रहा? ऐसा ऑब्वियसली मैं जैसे कोएड स्कूल से आई हूँ, तो मुझे थोड़ा और लगा था कि गर्ल्स कॉलेज का कभी एक्सपीरियंस नहीं था ना, स्कूल में भी कोएड का एक्सपीरियंस था। सो थोड़ा इनिशियली होता है प्रॉब्लम एडजस्टमेंट में, बट देन द 3 years हैव बीन वंडरफुल। मतलब जो सारा फ्रेंड्स ग्रुप बनता है, एंड आई एम श्योर कि वो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। सो ऐसा वो शुरू में थोड़ा एडजस्टमेंट इशू होता है, सो अदरवाइज अच्छा था। और आईपी कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अभी हमने देखा बहुत बड़ी बिल्डिंग है और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं और मॉडर्न फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। आईपी कॉलेज की पढ़ाई, एकेडमिक्स और टीचर्स, इनके बारे में कुछ बताइए। लाइक मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया है, तो हमारी तो टीचर्स हैव बीन वेरी गुड, एंड जो लाइक एक्सपीरियंस वाइज भी देव बीन वेरी गुड। जो न्यू टीचर्स आई हैं उनके साथ भी रैपो हमारी अच्छी रही है। सम गुड टीचर्स हैव लेफ्ट द कॉलेज, बट देन एक वो है कि मतलब द टीचर्स आर गुड, द कोर्स इज़ गुड। बहुत पढ़ाई है पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली, तो इफ़ यू आर रियली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट देन ओनली टेक इट अप। और हम जैसे देखते हैं कि डीयू में जब बात की जाती है, नॉर्थ कैंपस सबसे ज़्यादा फेमस है और उसमें भी कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं जिनकी लिस्ट बनती है कि इन्हीं में एडमिशन मिलना चाहिए। लोग स्टूडेंट्स जो आते हैं वो सोचते हैं। आईपी भी टॉप 10 कॉलेजेस में से हैं, तो प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? अब तो आप कॉलेज पास आउट कर चुकी है, प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? कोर्स प्रेफरेंस होनी चाहिए या कॉलेज? प्रेफरेंस शुड ऑलवेज बी गिवन टू द कोर्स, नॉट द कॉलेज। एंड जो मतलब कोर्स, क्योंकि आपको 3 साल पढ़ना है, कॉलेज में यू विल गेट एडजस्टेड। कोर्स का अगर जैसे सपोजिंग आप अपना पसंद का कोर्स ले रहे हो, तो आपको टीचर का हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही होता है जो एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको कहीं पे बहुत बेकार टीचर्स मिलेंगी और टॉप कॉलेज में बहुत अच्छी टीचर्स मिलेंगी, बिकॉज अल्टीमेटली आपको खुद ही पढ़ना होता है। सो एंड लास्ट मिनट स्टडीज़ ही होती हैं ज़्यादातर हर स्टूडेंट की लाइफ में। तो प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द कोर्स एंड नॉट द कॉलेज। ऑब्वियसली कॉलेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बट देन कोर्स शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी। और यहाँ कॉलेज की मस्ती की अगर बात करें, कैंटीन है या फिर बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी काफ़ी फन होता है, तो ऐसा कुछ मेमोरेबल मोमेंट आपको याद है जो हमेशा आपको याद रहेगा? कॉलेज में फ़न की बात करें तो क्लासेस इतनी लंबी देर तक होती थी, तो बट देन अदरवाइज कैंटीन एरिया जो बैक साइड है एंड उसके पूरा वो ग्राफिटी जहाँ पे बनी हुई है, दैट इज़ लाइक समथिंग जहाँ पे हम लोग ज़्यादा हैंग आउट करते थे। अदरवाइज देयर दिस गार्डन जो बिग लॉन्स कहते हैं, वहाँ पे आप जाएँ तो पहले टायर वाला स्विंग एंड ऑल। सो ऐसे देखें तो स्पोर्ट्स वाइज सारी फैसिलिटीज़ हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, रग्बी, देन स्विमिंग पूल है, वन ऑफ द ओनली कॉलेज जिसमें स्विमिंग पूल है, एंड देन ये सारी फैसिलिटीज़ तो बहुत है, जिम है। तो ये सारी चीज़ों के लिए, टाइम पास करने के लिए एंड एंजॉय करने के लिए है। एंड देन अदरवाइज वी हैंग आउट इन कमला नगर, हडसन लेन, सारा वो है।
ओके, थैंक यू वेरी मच पूर्वी। तो पूर्वी हमारे साथ स्टूडेंट हैं आईपी कॉलेज की, अभी अभी पास आउट किया है और यहाँ जो मस्ती होती है, जो पढ़ाई होती है और जो कॉलेज की पूरी लाइफ है वो कैसे एंजॉय की उन्होंने ये बताया। और नए स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं ये समझ लीजिए कि 3 साल आपको खूब जमकर पढ़ना भी है, लाइफ को एंजॉय भी करना है और आगे आने वाली लाइफ की तैयारी भी इन्हीं 3 सालों में करनी है। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, इस कॉलेज के बारे में जानने के लिए हम यहाँ कैंपस में कई जगह घूमे, लेकिन इस कॉलेज के बारे में असली चीज़ जो है वो बता सकते हैं यहाँ की प्रिंसिपल। हमारे साथ हैं इस वक्त आईपी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर बाबली मोइत्रा सराफ जी और इनसे बात करते हैं और जानते हैं और इस कॉलेज के बारे में। बाबली जी, यहाँ पर जिस तरह से फैसिलिटीज़ हमने देखी हैं, पूरा कैंपस आपका बहुत ही खूबसूरत है और जो स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्या बताना चाहेंगी नए स्टूडेंट्स को इस कॉलेज के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली शहर के इतिहास के साथ ये कॉलेज जुड़ा हुआ है। सबसे पुराना कॉलेज विमेंस कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, और जितने भी परिवारों ने पहले ऐतिहासिक रूप से अपनी लड़कियों को शिक्षा दी है वो ज़रूर गुजरी हैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज से। हम लोग इस वक्त अपना शताब्दी मनाने जा रहे हैं, शताब्दी का दशक है हमारा। 1924 से 2023 में हम शुरू करेंगे अपने सेंटिनरी सेलिब्रेशंस। तो उसके चलते मैं नए स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो फैसिलिटीज़ हैं, जो कोर्सेज हैं, सो तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ हमने हर चीज़ पे अपना जो दायरा उसको फैलाया है। और हम चाह रहे हैं कि सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी ऑनर्स इस साल से इंट्रोड्यूस हो जाए, जिसके लिए कॉलेज की इंस्पेक्शन हो चुकी है और ये मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी के स्तर पर अभी अप्रूवल आना बाकी है इसका। लेकिन वो हो जाएगा तो एक लिबरल आर्ट्स कॉलेज के रूप से हम जाने जाते हैं। तो हमारे पास पूरा रेंज जो सब्जेक्ट्स का है वो होगा, और साथ साथ हमारे पास मैथमेटिकल साइंसेस में बीएससी मैथमेटिक्स और बीटेक बीएससी कंप्यूटर साइंस है, और बीकॉम ऑनर्स का हम एक बहुत बड़ा सेक्शन चलाते हैं। तो ये तो रही कोर्स की बात। बाकी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ हर तरह की हैं और उच्च स्तर की फैसिलिटीज़ हैं, जो ग्लोबल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ख़ास कर ये देखा जाता है जब आप हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाएं तो हमारा जो मल्टी फैसिलिटी स्पोर्ट्स हॉल है उसमें स्क्वॉश, राइफल रेंज, इंडोर कोर्ट्स, एरोबिक्स फ्लोर, चेस्ट रूम, फिटनेस सेंटर, और शायद आपको मालूम ही होगा कि हमारा स्विमिंग पूल है। हम अकेले महिला कॉलेज हैं और विश्वविद्यालय में दूसरे कॉलेज हैं जिनके पास स्विमिंग पूल है अपना। डॉक्टर मोइत्रा, मैंने ये भी देखा आपकी वेबसाइट से, जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स ने भी हमें दी है, जो आपके कोर्सेज हैं उसका जो स्टडी मटेरियल है या फिर जो टेक्निक्स आप देते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर्स हो या फिर जर्नलिज्म का हो तो पूरे इक्विपमेंट्स के साथ में पढ़ाई होती है, तो ये भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। जी, मैं बताना चाहूँगी आपके ज़रिए सबको कि इंद्रप्रस्थ कॉलेज अकेला कॉलेज है जो कि ये मास मीडिया का कोर्स जो है, जिसका नाम है मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, BMMC के नाम से जाना जाता है, और वो 1999 से हमारे पास है। हमारे पास स्टूडियो है, एडिटिंग बेस है, रेडियो प्रोडक्शन रूम, सारा प्रोडक्शन और के फैसिलिटीज़, और हम कैमरा एंड अदर इक्विपमेंट अवेलेबल कराते हैं स्टूडेंट को ताकि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो, और स्टूडेंट्स खुद ही बनाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि हमारे कॉलेज के बारे में जो कुछ ऐतिहासिक है और जो भी करंट चल रहा है, सारे इवेंट्स की रिकॉर्डिंग हमारे इन हाउस ही होती है, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे यूनिट ही करती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने से काम नहीं चलता, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है कॉलेज लाइफ में। देखिए, वो तो उसमें भी हम अव्वल स्थान पर ही हैं। ऐसा है कि हम अपना एनुअल प्ले प्रोडक्शन जो है वो एक पब्लिक परफॉर्मेंस करते हैं उसका, और वो एक ट्रेडिशन है इंद्रप्रस्थ कॉलेज का जो हमने उसको भी रखा है जारी। और डांस, ड्रामा, स्ट्रीट प्ले, क्विज, डिबेट, एडिटिंग,
हम अपना मैगजीन निकालते हैं। वो मैगजीन बाय द वे ऑडियो फैसिलिटी में भी निकलता है फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। हम पहले ब्रेल में भी निकालते थे, अब हमने ऑडियो में निकाल दिया है। और हर तरह की एक्टिविटी जो है वो उपलब्ध है, एवरीथिंग। डिस्कशन ग्रुप है, नॉर्थ ईस्ट सोसाइटी है। जब सरकार के एजेंडा पे भी नहीं था तब से हम नॉर्थ ईस्ट फोरम चलाते हैं, जिसके तहत, क्योंकि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से बहुत लड़कियां आती हैं, तो हमारे हॉस्टल्स में भी हैं, हमारे जनरल स्टूडेंट्स में भी हैं, तो उनके साथ एक फेमिलियरिटी, उनको मेन स्ट्रीम करना और दूसरे को सेंसिटाइज करना, दोनों प्रक्रियाएं चलती हैं। और इसका कॉम्बिनेशन भी आपकी बिल्डिंग में, आपके स्टूडेंट्स में साफ तौर पर नजर भी आता है। शुक्रिया डॉक्टर बाबली हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आईपी कॉलेज के बारे में देने के लिए। तो आईपी कॉलेज फॉर वुमेन एक बहुत स्पेशल कॉलेज है। अगर लड़कियों की बात करें तो यहाँ पर शुरुआत से ही लड़कियों की एजुकेशन पर खासा जोर दिया जाता है और ऐसी फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जा रही हैं जिनसे उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो।